हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना एजुकेशन सर्किल में। आज हम लेकर आए हैं आवर्त सारणी का वीडियो, जो काफ़ी सीरीज में ये दिखाए जाएंगे। तो आज ये पहला सीरीज है और ऐसे ही 3-4 सीरीज और बनेंगे और उसके बाद फिर ये सारा सीरीज का एक वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे, जिससे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10th बेसिस पर है और ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, आज का पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ए में है लोथल मेयर, बी में है न्यूलैंड्स, सी में मेंडलीव और डी में डोबे रेनर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डोबे रेनर। डी आपका राइट आंसर है, डी। चलिए आगे चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है लोथल मेयर, डोबे रेनर, मेंडलीव या न्यूलैंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोबे रेनर। डोबे रेनर हो जाए, त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए में है ड्रामा ने, बी में है डोबे रेनर ने, सी में है न्यूलैंड्स, डी मेंडलीव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने है जो, सॉरी न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। अष्टक के नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो ये ए में मेंडलीव, बी में मोसले, सी में डाल्टन, डी में रदरफोर्ड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव। मेंडलीव है जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीव इसका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए में है न्यूलैंड्स, बी में है डोबे रेनर, सी इधर है, सी में है मेंडलीव, डी में है मोसले। तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन ये किया था मोसले ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ए में है परमाणु द्रव्यमान, बी में है परमाणु संख्या, सी में है परमाणु आयतन, डी में है परमाणु घनत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आधुनिक, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? ए में है परमाणु द्रव्यमान, बी में है परमाणु संख्या, सी में है परमाणु आयतन, डी में है परमाणु घनत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, और वो था मेंडलीव के आवर्त सारणी। मेंडलीव के आवर्त सारणी बोलेगा तो उसमें परमाणु द्रव्यमान होगा, और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो इसमें परमाणु संख्या होगा। इसका वर्गीकरण का आधार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ए में है 7, बी में है 9, सी में है 16 और डी में 18। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 डॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी, डी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ए में 5, बी में 7, डी में 9, सॉरी सी में 9 और डी में 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉल, बी, यानी कि 7। 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था वो आपको बताना है। तो ए में है घटते हुए परमाणु भार में, बी में है बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी में है बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, डी में है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में हो जाएगा, डी। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सबसे मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ए में है 1, बी में है 11, सी में है 12, डी में है 14। तो आपको बताना है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु, VVI है, सिक्का धातु कहा जाता है। तो 11वें वर्ग के, बोल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें वर्ग के सिक्का धातु कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए में है हाइड्रोजन, बी में है क्षार धातुएं, सी में है क्षारीय मृदा और डी में है निष्क्रिय गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सबसे भारी धातु है चांदी। ए में चांदी है, बी में सोना, सी में पारा, डी में ओस्मियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम। डी आपका राइट आंसर है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सबसे हल्की धातु है, यहाँ पे हल्की धातु के बारे में जिक्र हो रहा है। तो ए में मैग्नीशियम, बी में एल्यूमिनियम, सी में प्लेटिनम और डी में लिथियम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो ए में हो जाएगा ऑक्सीजन, बी में फ्लोरीन, सी में सोडियम, डी में क्लोरीन। तो आपका फ्लोरीन है जो सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो ए में है हाइड्रोजन, बी में है कार्बन, सी में सिलिकॉन, डी में नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु है, बाकी सब धातुएं हैं एक में। समूह 1 में बाकी सब धातुएं हैं और ये अधातु है एकमात्र। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातु किस ओर रहता है? तो ए में है दाहिनी ओर, बी में है बाईं ओर, सी में है बीच में, डी में है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। ए आपका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धातु कहते हैं या अधातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं या यौगिक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। जो ग्रहण करेगा वो अधातु होगा और जो त्याग करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो धनात्मक हो जाएगा, वो धातु होगा। और ये ऋणात्मक बोल रहा है तो ये हो जाएगा अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? कह रहा है कि आवर्त में हमको बाएं जाना है। दाएं से बाएं जाने पर कहने का मतलब यह है कि दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? ए में है बढ़ती है, बी में है घटती है, सी में है अपरिवर्तित रहती है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बढ़ती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के आगे सीरीज में अब आवर्त सारणी के अगले क्वेश्चन को देखेंगे और ये यहीं पे समाप्त हुआ। और हम कहना चाहेंगे कि आप मेरे पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आवर्त सारणी आपको क्लियर हो जाएगा और एक सीरीज बाय सीरीज आपको ये वीडियो मिलेगी। 20-20 क्वेश्चन का मिलेगा, टॉप क्वेश्चन है और इसे आप ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू।